शाम के 7 बजे थे। गांव के 4 लड़के आग के पास बैठे हंस रहे थे। तभी रवि बोला, अरे ये सब अंधविश्वास है, मैं अभी बरगद तक होकर आता हूँ। मत जा बेटा, गांव के बुजुर्ग हरि नारायण काका खड़े थे। आज की तारीख मत भूलो, आज वही रात है। लड़के हंस पड़े। रवि अकेला बरगद के पास पहुंचा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की डालियां अपने आप हिलने लगीं। तभी पायल की आवाज। सफेद साड़ी में एक औरत पेड़ के नीचे खड़ी थी। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। रवि डर गया। तुम कौन हो? जिसे तुम लोगों ने 18 साल पहले यहाँ बांधा था। बिजली चमकी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, गर्दन पर रस्सी का निशान। रवि भागने लगा, लेकिन पीछे से आवाज आई, पीछे मत देखना। वही हरिनारायण काका सामने खड़े थे। घर भाग जा अभी। रवि घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। सुबह पता चला, बरगद की आत्मा अब पेड़ तक सीमित नहीं रही। वो किसी के घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। बरगद के पास जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन सिर्फ एक जोड़ी। और हरिनारायण काका, वो तो 10 साल पहले ही मर चुके थे। उस दिन के बाद गांव में नियम और सख्त हो गया। 7 बजे के बाद दरवाजा बंद। लेकिन कल रात बरगद खाली था, क्योंकि इस बार वो किसी के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। रवि अभी भी सदमे में था, लेकिन गांव में उस रात जो हुआ, उसने सबकी नींद उड़ा दी। गांव के मुखिया रामदास जी के घर के बाहर किसी ने 3 बार दस्तक दी। कौन है? दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है। रामदास जी की पत्नी ने खिड़की से झांक कर देखा। सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर झुका हुआ। उनके हाथ कांपने लगे। अगली सुबह पता चला, सिर्फ रामदास जी के घर ही नहीं, गांव के 4 और घरों के बाहर भी गीले पैरों के निशान मिले। और सबसे डरावनी बात, वो निशान दरवाजे तक आते थे, लेकिन वापस जाते हुए दिखाई नहीं देते थे। गांव के सभी लोग बरगद के पास इकट्ठा हुए, वहीं जहां 18 साल पहले वो घटना हुई थी। वो किसी को ढूंढ रही है, जिसने उसे धोखा दिया था। सबकी नजरें धीरे धीरे एक ही आदमी पर टिक गई, रवि के चाचा महेंद्र। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी बरगद की डाल अचानक तेज हिलने लगी। हवा गोल गोल घूमने लगी, और उसी हवा के बीच पायल की आवाज गूंज उठी। अचानक महेंद्र जमीन पर गिर पड़े। उनके गले पर लाल निशान उभर आए, जैसे किसी ने अदृश्य रस्सी कस दी हो। उस रात गांव के लोगों ने पहली बार देखा कि आत्मा सिर्फ डराती नहीं, सजा भी देती है। लेकिन महेंद्र ने मरने से पहले कहा था, वो अभी जिंदा है। गांव में सन्नाटा छा गया। कौन जिंदा है? किसकी बात कर रहे थे वो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या असली गुनहगार अभी भी गांव में मौजूद है? बरगद के चारों तरफ दिए जलाए गए थे। गांव वाले मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल था। अचानक बरगद की जड़ें हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे पेड़ जमीन के अंदर से कुछ खींच रहा हो। मिट्टी फटी, और उसमें से निकला एक पुराना सड़ा हुआ लाल दुपट्टा। दादी चीख उठी। यही था उसके गले में। तभी भीड़ के पीछे से एक आदमी गिर पड़ा। वो था सुरेश। लेकिन वो गांव में आया ही कब? किसी ने उसे आते नहीं देखा। उसका चेहरा राख जैसा सफेद, आंखों के नीचे काले गड्ढे। वो आज मुझे लेने आई है। तभी सुरेश के पैरों के नीचे की जमीन काली पड़ने लगी, जैसे किसी ने जलता कोयला रख दिया हो। उसके पैरों पर खुद ब खुद रस्सी के निशान उभर आए। मैंने उसे नहीं मारा था, मैंने बस दरवाजा बंद किया था। गांव वाले सन्न। दरवाजा? कौन सा दरवाजा? रवि को अचानक याद आया। उस रात औरत को बरगद से नहीं, पहले गांव के पुराने अनाज घर में बंद किया गया था। पूरी रात बारिश हो रही थी। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह वो सांस नहीं ले रही थी, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी अंदर था। जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, बरगद के ऊपर से धीरे धीरे राख गिरने लगी, जैसे कोई ऊपर बैठा जल रहा हो। फिर एक साथ 2 आवाजें गूंजी, एक औरत की रोती हुई आवाज और एक बच्चे की हंसी।
सुरेश की चीख अचानक बंद हो गई। उसका शरीर जमीन से 2 फीट ऊपर उठ गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और फिर वो गिर पड़ा। लेकिन इस बार उसकी छाती पर छोटे-छोटे हाथों के 5 निशान थे। उस रात गांव वालों को समझ आया कि गलती सिर्फ मारने वाले की नहीं होती, चुप रहने वाले भी उतने ही दोषी होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी वक्त रवि के घर की दिशा में धीरे-धीरे पायल की आवाज जाने लगी और रवि की छोटी बहन अभी घर में अकेली थी। रवि दौड़ते हुए घर पहुंचा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से धीरे-धीरे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। इस बार आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। रवि का गला सूख गया। राधा, दरवाजा खोलो। भैया, आप बाहर कब गए? रवि जम गया। वो तो अभी-अभी घर पहुंचा था, तो अंदर कौन था? दरवाजा अपने आप खुल गया। घर के आंगन में मिट्टी गीली थी। गीले पैरों के छोटे-छोटे निशान सीधे राधा के कमरे तक। राधा कमरे के कोने में बैठी कांप रही थी। भैया, अभी थोड़ी देर पहले आप आए थे और आपने ही दरवाजा खोला था। रवि के हाथ से लालटेन गिर गई। अचानक कमरे की दीवार पर परछाई दिखाई दी। पहले एक, फिर 2। एक लंबी औरत की और उसके बगल में एक छोटे बच्चे की। लेकिन कमरे में खड़ा सिर्फ रवि था। पायल की आवाज इस बार बहुत पास से आई। राधा की आंखें फैल गई। उसने कांपते हुए उंगली दरवाजे की ओर उठाई। वहां सफेद साड़ी में वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। आंखों से आंसू बह रहे थे। जिसने दरवाजा बंद किया था, उसका खून अभी बाकी है। रवि को अचानक याद आया, उस रात अनाज घर का ताला उसके पिता के पास था। रवि के पिता जो 18 साल से चुप थे। पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। रवि ने मुड़कर देखा, उसके पिता दरवाजे पर खड़े थे, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ के डर से मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। अचानक पूरे घर की हवा भारी हो गई। दिए बुझ गए। डर भी गुनाह होता है। रवि के पिता जमीन पर गिर पड़े। उनकी छाती पर उंगलियों के काले निशान उभर आए। लेकिन इस बार वो मरे नहीं, बस उनकी आवाज चली गई, हमेशा के लिए। अब वो बोल नहीं सकते थे। आत्मा ने जान नहीं ली, सिर्फ आवाज छीन ली, क्योंकि जिसने चीखें नहीं सुनी वो खुद कभी बोल नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही सबको लगा बदला पूरा हो गया, राधा धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। माँ अभी भी बरगद के नीचे है। और उसी पल गांव वाला समझ गया कि बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। गांव के सभी लोग बरगद के नीचे इकट्ठा हुए। राधा की आंखें अभी भी काली थीं। वो सीधे पेड़ की जड़ों की तरफ इशारा कर रही थीं। रवि के पिता, जो अब बोल नहीं सकते थे, आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कांपते हाथों से पेड़ की जड़ों के पास खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में मिट्टी के अंदर से एक छोटा सा कंगन निकला, बच्चे का, और उसके पास एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया। भीड़ सन्न रह गई। बच्चे को भी वहीं छोड़ दिया था। रवि के पिता जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने सिर झुका दिया। उनकी आंखों से आंसू मिट्टी पर गिरते रहे। तभी हवा का तेज झोंका आया। बरगद की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं और पहली बार सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा डरावना नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस दर्द था। वो राधा के सामने आई, धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। राधा की आंखें सामान्य हो गईं। सुबह जब सूरज निकला, बरगद की एक मोटी डाल खुद ब खुद टूटकर गिर चुकी थी। उस दिन के बाद न तो पायल की आवाज आई, न किसी ने सफेद साड़ी वाली औरत को देखा। रवि के पिता की आवाज कभी वापस नहीं आई, लेकिन उन्होंने बरगद के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जिस पर लिखा था, गलती से बड़ी कोई सजा नहीं और डर से बड़ा कोई पाप नहीं। अगर आपको ऐसी गांव वाली डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।